कई लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि जिस रामचरितमानस को वे एकदम सच्ची रामायण मान रहे थे वो तो महज 500 साल पहले लिखी गई थी। और न केवल रामचरितमानस बल्कि वाल्मीकि रामायण को छोड़कर बाकी जितनी भी राम कथाएं आज मौजूद हैं वे सभी रामचरितमानस की तरह राम के समय के सदियों बाद लिखी गईं। केवल वाल्मीकि रामायण ही है जो राम के समय में लिखी गई राम कथा मानी जाती है। लेकिन जब तथ्यों और तर्कों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आज जो वाल्मीकि रामायण उपलब्ध है उसमें समय के साथ बहुत अधिक मिलावट हो चुकी है, बहुत सारे जोड़ घटाव हो चुके हैं, तो इन सब बातों का ज्ञान होने के बाद कुछ लोग निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं कि फिर कैसे पता चले राम जी की असली कहानी। वाल्मीकि रामायण में मिलावटों की भरमार है, वो अब अपने मूल रूप में बची नहीं है। बाकी सब राम कथाएं बहुत बाद की हैं, बाद के रचनाकारों के अनुमानों और कल्पनाओं से बनी हैं। फिर तो राम जी की असली कहानी हमें कभी पता ही नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? 100-200 साल से पुराने जो भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, जितना उनकी कहानी हमें पता है, जिन सोर्सेस की वजह से हमें पता है, उतने व उससे ज्यादा सोर्सेस तो हमारे पास राम जी की कहानी के लिए मौजूद हैं। फिर परेशानी किस बात की है? क्या हम कभी शिवाजी महाराज या गुरु गोविंद सिंह जी या राणा प्रताप या सम्राट चंद्रगुप्त या महात्मा बुद्ध आदि किसी भी महापुरुष के लिए ऐसी शंका करते हैं? फिर राम के लिए ही क्यों? क्या इन महापुरुषों के इतिहास में मिलावट नहीं हुई? क्या इनके इतिहास में अतिशयोक्तियां नहीं हुई? राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, ऐसी अतिशयोक्तियां नहीं हुई हैं क्या? क्या इनकी जीवन गाथाओं में काल्पनिक किस्से नहीं जोड़े गए हैं? महात्मा बुद्ध ने उड़कर दिखा दिया, महात्मा बुद्ध के कटे हुए केश हवा में अटक गए, क्या यह कल्पनाएं नहीं हुई हैं? लेकिन फिर भी हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके समझ लेते हैं ना कि क्या अतिशयोक्ति है, क्या मिलावट है और क्या वास्तविकता है, क्या ऐतिहासिकता है। तो ऐसे ही राम के इतिहास को भी कॉमन सेंस के साथ देख लीजिए, सब स्पष्ट हो जाएगा। तो पहली बात यहां यह समझ लीजिए कि राम जी का इतिहास खोजना हो तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी बातों को कोई खास तवज्जो ना दें जो तर्क की, बुद्धि की कसौटी पर खरी ना लगें, जो बेतुकी, अलौकिक, चमत्कारिक लगती हो। ऐसी सभी बातों को आप ज्यादा तवज्जो ना दीजिए। पूर्व जन्म की कहानियां, वरदान, श्राप की कहानियां, ऐसी सभी बातों पर ज्यादा फोकस नहीं करिए अगर आपको राम जी का असली इतिहास पता करना है तो। अब आगे की बात समझते हैं। हमने पहले भी समझा था कि किसी व्यक्ति पर कोई ग्रंथ या कविता या कोई भी रचना अक्सर तब की जाती है जब उसने कोई बहुत ही अद्भुत कारनामा कर दिया हो, जिसके बाद आम जनमानस में उस महापुरुष के कारनामे की चर्चा होती है और सभी लोग ऐसे अद्भुत कारनामे को अंजाम देने वाले महापुरुष के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। जो आमजन होते हैं वो और जानना चाहते हैं कि किसने ऐसा कारनामा किया, वो कहाँ रहता था, क्या करता था, उसका पिछला जीवन कैसा था, सब जानना चाहते हैं। जन भावना को देखते हुए भिन्न भिन्न स्थानों के कवि, इतिहासकार, नाट्य लेखक आदि ये सब रचनाकार अपने अपने समय में उस महापुरुष के जीवन पर रचनाएं करते हैं। कोई ग्रंथ लिखता है, कोई कविता लिखता है, कोई नाटक का मंचन करता है, रामलीला जैसा। तो इनमें कई रचनाकार उस महापुरुष के जीवन की शुरुआत से लेकर उसके अंतिम अद्भुत कारनामे तक की कहानी का वर्णन करते हैं अपनी रचना में। इसमें वे उस महापुरुष के पूर्व के जीवन के बारे में बताते हैं, जो मूल कारनामे उस महापुरुष ने किए, जिनकी वजह से वो प्रसिद्ध हुआ, वो उसने कैसे किए, उनके लिए उसे क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या सहना पड़ा, यह सब वे बताते हैं। अब आप कॉमन सेंस से सोचिए कि रचनाकार किसी महापुरुष के अतीत में तो जा नहीं सकते। जब यह सब हुआ होगा तब कोई रचनाकार वहां बैठकर रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे होंगे कि कौन क्या बोला, कैसे बोला, क्या किया, कैसे किया, किसने क्या सोचा और क्या महसूस किया। इनमें अधिकांश बातों को रचनाकार अपने अपने ज्ञान, विवेक, कल्पना और अनुमान से लिखेंगे। ये कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं और इसका प्रमाण भी स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए आप जब भिन्न रामायणों को पढ़ेंगे तो पाएंगे इन चीजों में आपको अक्सर भिन्नता देखने को मिलेगी। जैसे कहीं लिखा मिलेगा कि स्वयंवर में अनेकों राजा राजकुमार जब धनुष उठाने में असफल रहे तब राम ने वो कार्य किया और सीता से विवाह हुआ।
कहीं लिखा मिलेगा कि आसपास के राजा राजकुमार तो पूर्व काल में ही धनुष को उठाने में विफल हो चुके थे और तब से ही राजा जनक को लगने लगा था कि कोई भी यह कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन इस सब के काफी समय बाद यज्ञ में आए हुए राम ने यह कार्य आसानी से कर दिया। नतीजतन उनका सीता जी से विवाह हुआ। यानी सीता जी से विवाह हुआ यह तो सब में है, लेकिन किन स्थितियों में हुआ इसमें भिन्नता है। तो मूल प्रसंग तो वैसा ही है, लेकिन बीच में क्या वार्तालाप हुए, क्या क्रियाकलाप हुए, किस प्रकार से हुआ, इसमें भिन्नता आ रही है, क्योंकि इसे रचनाकार अपने अपने विवेक से भर रहे हैं। तो राम जी का इतिहास खोजने में दूसरी बात यह ध्यान रखें कि कथा में बताई वार्तालाप को मुख्य घटनाओं के अलावा किए गए क्रियाकलाप आदि को एकदम सत्य मानकर ना बैठ जाएं। यानी किसने क्या कहा, कैसे कहा, किसने क्या सोचा, क्या हरकत की, इससे एकदम चिपक कर न बैठ जाएं, क्योंकि यह रचनाकार द्वारा रचे जाते हैं अपने समय, अपनी समझ और अपने सरोकारों के हिसाब से, और इसीलिए इनमें हमें बहुत भिन्नता दिखाई देती है भिन्न भिन्न रामायणों में, भिन्न भिन्न राम कथाओं में। लेकिन वो बड़े प्रसंग, वो बड़े कारनामे जो राम जी ने किए या हनुमान जी ने किए, जिनकी वजह से वे प्रसिद्ध हुए, वो सामान्यतः भिन्न नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको रचनाकार अपने विवेक से नहीं लिखे थे, क्योंकि वे तो आम जनमानस की याददाश्त में उनकी रचना के पूर्व से थे। अरे उन्हीं के कारण तो आम जन उस महापुरुष को जाने थे, उन्हीं के कारण तो आम जन उस महापुरुष के बारे में और अधिक जानने को उत्सुक हुए थे, उन्हीं के कारण ही तो आम जन उस रचनाकार की उस रचना में रुचि ले रहे थे। इसीलिए रचनाकार इन मुख्य बातों में ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते थे, ना ही मिलावटी लोग आसानी से इनमें कोई बड़ा बदलाव कर सकते थे। इसीलिए मुख्य घटनाओं के विषय में परिवर्तन नहीं हो सके अधिक। जैसे सीता से विवाह किन स्थितियों में हुआ यह भिन्न हो सकता है, लेकिन यह बात फिर भी अधिकतर रामायणों में, अधिकतर राम कथाओं में स्पष्ट दिखेगी कि राम जी का सीता जी से विवाह किसी ऐसे पराक्रम को करके हुआ था जो उस समय के अन्य लोग नहीं कर पाए थे। तो यदि गौर करें तो जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं वे लगभग वैसी की वैसी ही सभी प्रमुख राम कथाओं में मौजूद आपको मिल जाती हैं। जैसे राम जी राजा दशरथ के पुत्र थे, कोई अद्भुत पराक्रम की शर्त पूरी करके उन्होंने सीता जी से विवाह किया और आजीवन एक पत्नी व्रत का पालन किया। उनकी कोई गलती नहीं थी, कोई दोष नहीं था, फिर भी परिस्थितियों के अधीन उनको वनवास हुआ। माता पिता की आज्ञा को उन्होंने खुशी से स्वीकारा और वन को गए। उनकी पत्नी और छोटे भाई भी उनके प्रति प्रेम के वशीभूत होकर उनके साथ गए। वन में उनका किसी बात पर उन दुर्जनों से बैर हुआ जो आम जनों को सताया करते थे। इसके बाद राम जी ने अकेले ही उन अनेकों दुर्जनों को हरा दिया। उन दुर्जनों का महाराज जो अपने बल, पराक्रम और दुष्टता के लिए प्रसिद्ध था, वो वहां से दूर किसी टापू पर रहता था। उसे जब राम के इस अद्भुत पराक्रम का पता चला तो उसने राम से लड़ने की बजाय छल से उनकी पत्नी का हरण कर लिया। राम ने भाई सहित अपनी पत्नी की खोज की, एक वनवासी राज्य के राजा की मदद करके बदले में उसकी सहायता से अपनी पत्नी का पता लगाया, जिसमें एक वनवासी योद्धा के अद्भुत पराक्रम का सबसे अधिक योगदान था। इसके बाद वनवासी योद्धाओं की सहायता से राम ने जलराशि पर एक पुल बनाया और उस टापू पर पहुंचे। भीषण युद्ध हुआ, जिसके अंत में राम ने अद्भुत पराक्रम करके उस बलवान दुष्ट राजा को युद्ध में मार डाला और उसके सज्जन छोटे भाई को वहां का राजा बनाया व अपनी पत्नी को कैद से और आम जनों को उस दुष्ट राजा के अत्याचार से मुक्ति दी। देखा जाए तो यह मुख्य मुख्य घटनाएं आपको अधिकतर राम कथाओं में मिल जाएंगी, जिससे यह माना जा सकता है कि यह किसी की कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक घटनाएं रही होंगी जो आम जनमानस के स्मृति पटल पर बनी रही होंगी, और इसी कारण रचनाकारों ने इनमें कोई बड़ी फेरबदल नहीं की। तो राम जी का इतिहास खोजने में तीसरी बात यह ध्यान रखें कि ऐसी मुख्य घटना को नजरअंदाज न करें जो भिन्न भिन्न रामायणों में या जो भिन्न भिन्न राम कथाओं में अधिकतर में मौजूद हैं। यही राम के इतिहास का मूल ढांचा है। अब इसी ढांचे पर आप अपने ज्ञान से, अपने विवेक से और अपने अनुमान से राम कथा को खड़ा कर सकते हैं। आज से कुछ 100 साल पहले के व्यक्ति के ऊपर भी जब कुछ रचा जाएगा तो ऐसा ही किया जाएगा। 2-4 सदी से पुराने जो भी महापुरुष हैं, अधिकतर के इतिहास लगभग इसी तरह लिखे गए हैं। तो वे लोग हों या श्री राम, देखा जाए तो रचनाकारों पर लगभग इतनी ही जानकारी थी।
चाहे आज की बात हो या सदियों पहले की। इसीलिए यह सोचकर निराश न होइए कि आप आज के समय में लिख रहे हैं, आज के समय में समझ रहे हैं, इसीलिए कम सटीक है, और जिन्होंने पुराने समय में लिखा समझा तो ज्यादा सटीक होगा। जिन्होंने पहले समझा, जिन्होंने पहले लिख दिया, उन पर भी यह मुख्य घटनाएं ही थीं, मुख्य ढांचे के तौर पर। बाकी बातें फिलर्स थीं जो उन्होंने अपने अपने हिसाब से लिखी। वही मुख्य घटनाएं, वही ढांचा आपके पास भी उपलब्ध है, और अगर आप बाकी बातों को अधिक तार्किक तरीके से, अधिक लॉजिकल तरीके से लिखेंगे तो वो ज्यादा सटीक इतिहास होंगी राम जी का। बस ख्याल इस बात का रखना है कि तर्क, तथ्य और बुद्धि के साथ साथ रामायण के जो लोग थे उनके चरित्र को भी ध्यान में रखते हुए यह बीच की बातें, यह फिलर्स, यह क्रियाकलाप आदि लिखे जाएं। ध्यान रहे कि जैसे उन मुख्य घटनाओं में आज तक कोई विशेष बदलाव आसानी से नहीं हो सका जिनकी वजह से राम जी आम जनमानस की निगाह में आए थे, उसी प्रकार राम जी व रामायण के अन्य लोगों के चरित्रों में भी विशेष बदलाव नहीं हो सकते, क्योंकि यह भी पीढ़ियों तक आम जन की स्मृति पटल पर अपनी छाप बनाए रहे हैं। इसीलिए मुख्य प्रसंगों की ही तरह उन लोगों के चरित्र भी आम जनमानस के अंतर्मन में आसानी से बदले नहीं जा सकते। बाद के समय में कई रचनाकारों ने रावण के अंदर भी भलाई दिखाने की, उसे भी महान दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आज तक लोग रावण को बुराई का प्रतीक ही मानते हैं। समय के साथ कई लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए राम को भी जातिवादी, स्त्री शोषक दिखाने की कोशिश की, लेकिन एक आम व्यक्ति के मन में आज तक राम जी की छवि दया, समानता, प्रेम और पराक्रम के सर्वोच्च प्रतीक के तौर पर ही विद्यमान है। तो मूल बात यह है कि राम जी के इतिहास पर परेशान होने की बात नहीं है, उसे आप आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बस रामायण के लोगों के मूल चरित्र को ध्यान रखिए और इसकी मुख्य घटनाओं यानी मूल ढांचे को ध्यान रखिए। किंतु यह जो मूल ढांचा है उसमें आप दूसरे किसी रचनाकार के फिलर्स से बंधे मत रहिए। जितना ठीक लगे उतना मानिए, जिसका ठीक लगे उसका मानिए, अपनी ओर से भी कुछ समझ आ रहा हो तो उसे भी मानिए। बस ध्यान रखिए कि यह सब तर्क की, लॉजिक की कसौटी पर खरा हो। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।